नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोना 22 कैरेट 100 रुपया नीचे आया है, लेकिन 24 कैरेट नहीं आया। फ्यूचर्स मार्केट में बिल्कुल फ्लैट है सोना, लेकिन नीचे आ सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। चांदी का दाम वो बोल रहे हैं 245, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,20,000 तक के आसपास है। पहला आप चांदी को बेचने की कोशिश कीजिए, उसके बाद खरीदने की बात करें। यूएसडी आईएनआर में 94.78 तक पहुंच गई है। ब्रेंट का दाम 73.70 है। मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, अब 3 पॉइंट नीचे है। एक समय 150 पॉइंट्स नीचे थी। बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, अब स्लाइटली पॉजिटिव है। मार्केट की अंत में कुछ पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो +0.8, फार्मा +0.6, मेटल +0.03, आईटी -2%, एफएमसीजी -0.6। लेकिन आज का सबका बहुत और ताज़ा खबर यह है कि तंगमेल का दाम 7.5% ऊपर है। टाइटन का दाम 3.3% ऊपर है। कल्याण ज्वेलर्स 3.1, पैसेंजर व्हीकल टाटा 2.8, फेडरल रिजर्व 1.7, इंडसइंड 1.4, मनप्पुरम 1.4, कर्नाटका बैंक 1.4, सिप्ला 1.2, नाटको 1.2, आईडीएफसी 1.1। सारी आईटी बैंक नेगेटिव हैं। टीसीएस लगभग 3%, विप्रो 3%, इन्फोसिस 2.5%, एचसीएल टेक 2% नीचे गिर गई हैं। टेक महिंद्रा 2.5% गिरी है, आईटीसी 1.4%। ओला गेन हो रही है 10%, लेकिन चूइए मत। एयर 5% इंक्रीज। स्विगी ऑल टाइम लो। जोमेटो भी गिर रही है आज। क्यों गिर रही है जोमेटो और स्विगी? क्योंकि अमेज़ॉन ने एक नया सर्विस लॉन्च की है। अमेज़ॉन ने एक्सपेंड किया है क्विक कॉमर्स को, और वो लगभग $115 बिलियन कंबाइंड मार्केट कैप ऑफ एटर्नल एंड स्विगी को वैनिश कर दी है। तो इंक्रीज कंपटीशन माने प्रेशर आ सकती है। साउथ कोरिया ने साउथ कोरिया ने $576 बिलियन का एआई चिप इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार की है, जिससे वो चिप इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहती है। दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री में जॉब्स की प्रेशर है। लगभग 2.5 लाख जॉब्स एक साल में काट गए हैं, ये क्योंकि ये वर्कफोर्स को रीफेस कर रही है। टेक महिंद्रा ने कहा है कि वो परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप की है कि एआई लेड सेल्स को बेहतर करें। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कह दिया है कि वो यूएस फेड गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त नहीं कर पाएंगे। जापान की इन्फ्लेशन स्ट्रेंथन हो रही है, जब बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि जापान में येन 40 ईयर लो तक पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है। क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, जापानीज येन नीचे आ रही है। यील्ड गैप बिटवीन जापान और अमेरिका बढ़ रही है। अगर जापान ने यील्ड को अपना बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और अमेरिका वही रहेगा, तो येन स्ट्रेंथन हो सकती है। अगर अमेरिका भी अपना रेट 0.5% बढ़ता है और जापान भी बढ़ता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, यील्ड वैसा ही होगा। एप्पल की शेयर्स लगभग 6% ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि उनकी ब्रॉड प्रोडक्ट प्राइसेस की हाइक हो रही है। एप्पल की प्राइसेस में मैक, आईपैड्स और एआई ड्रिवन मेमोरी चिप्स की कॉस्ट की बढ़ोतरी से हो रही है। पिछले हफ्ते दुनिया भर की गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस साल की हाईएस्ट लेवल में हो गई है। एक हफ्ते में $5.5 बिलियन तक निकल गया है। एचडीएफसी ने अतनु चक्रवर्ती की जाने के बाद के मिस्त्री को टेम्पररी अपॉइंट की थी। अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में राजीव कुमार को अपॉइंट करेगी। राजीव कुमार को पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की दर्जा दी जाएगी, उसके बाद उन्हें एलिवेट किया जाएगा। आईटीसी लगभग $1.2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज में कमाती है, और ये पैसा
एग्री एक्सपोर्ट से आती है। ये लगातार एक्सपेंड हो रही है। जाइडस ने अपना स्टर्लिंग बायोटेक एपीआई एक्विजिशन को सितंबर तक की पुश की है। सितंबर तक ये पेंडिंग रेगुलेटरी काम कर कर खत्म कर देगी। डॉक्टर रेड्डी की प्राइसेस आज भी ऊपर गई हैं। यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशंस के बावजूद डॉक्टर रेड्डी अच्छी कर रही है और ये 6th कंसेक्यूटिव सेशन है कि रेड्डी बहुत अच्छा कर रही है। सीसीए ने 14 साल की पहले फाइल हुआ केस एंटी ट्रस्ट केस सिप्ला सनफार्मा एंड अदर्स के अगेंस्ट को बंद कर दी है। बोल दिया है कि कोई एविडेंस नहीं है। टाटा मोटर्स कह रही है वो कि 35 से 40 बिलियन डॉलर कंपनी हो जाएगी कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू में। युवाको की एक्विजिशन के बाद टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट करती है कि कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स लगभग 40 बिलियन जनरेट करेगी। अभी कंप्लीट ये जब हो जाएगा 5 साल में, इस साल 4.4 बिलियन डॉलर्स पेमेंट करके एक्विजिशन को कंप्लीट कर लेगी। टाटा मोटर्स और कैस्ट्रॉल ने यूज्ड इंजन ऑयल को रिसाइकिल करने की इनिशिएटिव ले ली है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस गाड़ी में मिल सकती है। बजाज ऑटो की कम सीएनजी कमर्शियल कंप्रेस नेचुरल गैस की बाइक की सेल्स खत्म हो गई है, स्लो हो गई है क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज यूटिलाइज हो चुकी है। इंडियन ऑटो मेकर्स का एक्सपेंशन ग्लोबली चल रहा है। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई में जा रही है। लगभग 6.6 मिलियन यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड अपनी बाहर की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन कर रही हैं। जीएसटी कट ने अफोर्डेबल कार डिमांड की बूस्ट कर ली है। इसका मेन बेनिफिशियरी सुजुकी, टाटा मोटर्स और hyundai मोटर्स हैं। इंडिया की एक्सटर्नल डेट 762.8 बिलियन डॉलर्स हो गई है। ये प्राइमरली डॉलर की स्ट्रेंथ से हुई है। एक्सिस बैंक ने कही है कि वो एम्प्लॉय रिटेंशन को इम्प्रूव करेगी, उसी समय एआई को रोल आउट करेगी। एट्रिशन रेट जो 22.4 तक नीचे आ गई है। यस बैंक कह रही है कि वो 16,000 करोड़ की डेट और इक्विटी कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम करेगी। एक्सिस बैंक की सीईओ सीएफओ एक्सिस बैंक को छोड़ के एचडीएफसी बैंक को सीएफओ ज्वाइन कर रही हैं। बंधन बैंक के सीएफओ एक्सिस बैंक को जाएंगे। इससे किसका नुकसान है? बंधन बैंक का नुकसान है। आरबीआई ने अपना बॉन्ड बैंक को बाईबैक कर रही है क्योंकि ये वीकेस्ट रेस्पॉन्स चल रही है लिक्विडिटी क्रंच के बावजूद। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।